हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम है क्लास 12th में आपका। और वेलकम है फिजिक्स के पहले चैप्टर में। ठीक है। 12th क्लास में एंटर करने के बाद अपने आप को बिल्कुल फुली मोटिवेटेड करके काम शुरू करना, क्योंकि यहाँ के बाद दुनिया बदलने वाली है ना। यहाँ के बाद आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है बिल्कुल। ठीक है। क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो आपके लिए वो तो एक्स्ट्रा बूस्ट है बेसिकली, आपके अपने कैरेक्टर में भी और आपके अपने कॉन्फिडेंस में भी। लेकिन लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। लर्निंग ही आपके काम आएगी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या फिर किसी जॉब के लिए आप एंटर करना चाहोगे या किसी भी बिजनेस में भी इनफैक्ट करना चाहोगे। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी नॉलेज ही होती है जो काम आती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है इस छोटी सी चीज के साथ कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करिएगा। ठीक है। भूल जाओ अभी कि हमें 12th के फाइनल के एग्जाम्स देने हैं, मिड टर्म होगा या 2 टर्म में होगा या क्या होगा। अभी कोई रिपोर्ट अगर आई भी नहीं है तब भी आपको सिर्फ ये याद करना है कि हमें सीखना है। सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है। तो जो जो आएगा उसके अंदर आपको तभी समझाते रहेंगे, ऐसे पहले ज्यादा इंट्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास 11th का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आराम से निकल जाएगा। ठीक है। नहीं आता तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। और वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर आपको नहीं आते हैं तो। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो हमें सेपरेट करनी पड़ती हैं एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिक्स की। ठीक है। जहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम बात करेंगे, देखो यहां से दो चीजें समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, एक तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और एक आप कह सकते हो स्टैटिक्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ रेफर कर रहा है चार्ज को। ठीक है। और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। कौन सी जगह पर पढ़ा जाता है, कौन सी ब्रांच में पढ़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड electrostatics. ठीक है। So the branch of physics which deal with the study about the charges at rest is called electrostatics. ठीक है। उसके बाद में देखो इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इसलिए बोला गया था कि जब हम इनिशियली चार्जेस की बात कर रहे थे, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था या इन्वेंशन हुआ था, तो उस टाइम पे हमने जो सबसे पहले चार्जेस प्रोड्यूस किए थे वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस किए थे। फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन चार्जेस वर प्रोड्यूस्ड। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर, क्या बोलना चाहिए हमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन की व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद में देखो अब हम बात करते हैं, देखो हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी ऐसी आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूं। देखो सब कुछ स्टार्ट हुआ कब, बहुत पहले 600 बीसी। 600 बीसी में ये थे थेल्स ऑफ माइलेटस। थेल्स ऑफ माइलेटस जो है वो एक रिवर साइड पे बैठे हुए थे। ठीक है। और रिवर साइड पे बैठने के बाद उनके हाथ में एक मटेरियल होता है जिसकी एक स्टिक थी, है ना। उसका जो ग्रीक नाम था इलेक्ट्रम था। ठीक है। तो वो जो स्टिक थी वो उनके पास थी और कुछ करा होगा उन्होंने, ऐसे साफ करा होगा, कुछ अपने फर वाले कपड़े पहने होंगे। ठीक है। तो उन्होंने देखा जब वो वापस उसको नीचे रख रहे थे या इधर उधर रख रहे थे तो उसने देखा कि वो ड्राई लीव्स को और जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल थे उनको अट्रैक्ट करने वाला था। तो वो अट्रैक्ट करने के कारण उसको बहुत अच्छा लगा ये, या बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने क्या किया, उसको अपने, वो एक बेसिकली फिलोसफर टाइप थे। ठीक है। मैथमेटिशियन, थेल्स थ्योरम सुनी होगी आपने। ठीक है। मैथमेटिशियन, फिलोसफर, क्योंकि उस टाइम पे साइंस नाम की चीज तो होती ही नहीं थी जब हम बात 600 बीसी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब जब उन्होंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस को एक बुक के अंदर लिखना शुरू कर दिया। फिर बहुत सालों के बाद अराउंड 16th सेंचुरी में जब एक और दो लोग थे बेसिकली, अगर यहाँ पर एक ही पिक्चर लगाई है, एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो नाम लिखा हुआ है और एक विलियम गिलबर्ट। इन दोनों ने स्टार्ट किया बेसिकली इन दोनों चीजों को,
जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कहीं से वो बुक मिली है और जो थेल्स ने लिखी थी उसके अंदर से वो जो एक्सपीरियंस थे वो उन्होंने देखा। ठीक है, कि क्या क्या हो रखा है, और उन एक्सपेरिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में जब अब ट्राई किया, अब नए मटेरियल भी आ गए थे, ग्लास भी आ गया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को अलग अलग चीजों के साथ जब रब किया गया, तो रब करने के बाद वहां पर उनको ये पता लगा कि वाकई एक्चुअली में उसके अंदर जिस चीज को हम रब कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और उन्होंने कह दिया कि इट हैज बिकम चार्ज्ड, है ना। इट हैज बिकम चार्ज मतलब क्या इन जनरल होता है कि किसी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाना, है ना। तो वही उसने बोला कि इट हैज बिकम चार्ज्ड, तो वो वहां से वो वर्ड आया। उसी तरह से जो जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो आया वो यहां से स्टार्ट हुआ, विच वॉज इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग, अदरवाइज इसका कुछ भी नहीं था। विलियम गिलबर्ट ने, जब हमने दो मटेरियल को बेसिकली रब किया था, तो रब करने के बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ, मान लो एग्जांपल लिया गया कि एबोनाइट को, है ना, उसने क्या किया, सिल्क के साथ रब किया सपोज करो, तो दोनों के ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो गए, है ना। जब वो चार्जेस डेवलप हुए तो उसको समझा गया कि क्यों डेवलप हुए, तो वो बेसिकली क्या हुआ कि इतना समझ में आ गया कि कुछ चीज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। इस ट्रांसफर के कारण एक चीज जो है वो एक तरह की चार्ज हो रही है, दूसरी दूसरी तरह की चार्ज हो रही है, क्योंकि ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से चार्जेस को दो टाइप में बताया गया। तो जब ये ऐसा हुआ तो उस केस में क्या चीज समझ में आई, उसने बोला भाई दो मटेरियल पे चार्ज आया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक बेसिकली जो सबसे पहले बात करी थी ना ये इलेक्ट्रम की, बेसिकली इंग्लिश नेम इसका एम्बर होता है, ये एक रेजिन टाइप का मटेरियल होता है। तो उसने बोला जो एम्बर पे चार्जेस डेवलप हुए उसको हम रेजिनस बोलेंगे, रेजिनस। ठीक है, और जो जिस चीज के साथ अब इसको रब किया था फर से, ठीक है, तो फर के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, विट्रस बोलेंगे। ठीक है, तो दो नाम सबसे पहले पहले नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखे गए थे, पहले रेजनस और विट्रस दो नाम जो है इन लोगों के रखे गए थे। बाद में कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, इसको हमने नेगेटिव बोल दिया और इसको हमने पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, क्योंकि दो ही टाइप के होते हैं, तो दो टाइप को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को हमने नेगेटिव नाम दे दिया और एक को हमने पॉजिटिव नाम दे दिया। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था या इंट्रोडक्शन था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है, क्योंकि देखो दो तरीके से मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, तो हमने जब चीजों को उस टाइम पे रब किया था, जो स्टार्टिंग वाली बात कर रहे हैं, तो आपको क्या हुआ कि वो कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, या कुछ चीजें जो है वो एक चीज उसके अंदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ गई। तो ये इसने ये बोला कि, या पहले सबसे पहले यही सोचा गया कि एक्चुअली में एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि डिसाइड करती है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। ठीक है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कि बेसिकली क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज बोला। सारी स्टोरी इलेक्ट्रॉन्स के आसपास ही घूमती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेस होते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी के अंदर कम होते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, ठीक है, व्हेन इट हैज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात। तो हम यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली व्हाट द चार्ज इज। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते, बट जो पॉसिबिलिटी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखो, आपको अभी हमने क्या किया, ये इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं।
जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्चुअली में यहाँ पर ग्लास की रॉड को, है ना, सिल्क के साथ रब किया गया और एबोनाइट को शायद फर के साथ, कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि जब हम ग्लास ग्लास की रॉड को साथ में ले जाते हैं, रब करते हैं एक ही मटेरियल से रब करने के बाद, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाती है। उसी तरह से अगर एबोनाइट को लेके आते हैं एक दूसरे के पास तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब हम एक ग्लास और एबोनाइट को लेके आते हैं साथ में, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली दो ही चीजें हो रही हैं, या तो वो रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो बेसिकली फ्रैंकलिन ने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होंगे, एक को पॉजिटिव बोला जाएगा और एक को नेगेटिव बोला जाएगा। और लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे पहले डिस्कस करी गई, जिनको हम एक तरह से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कह सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी चार्ज के लिए। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने यहां से सीखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम देखो देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि चार्जेस किस तरह से इलेक्ट्रिक, मतलब कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में वी हैव थ्री मेथड्स। पहला मेथड जो है वो हमारे पास रबिंग हो सकता है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास कंडक्शन हो सकता है, और उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो इंडक्शन हो सकता है। अब इन मेथड को हम एक एक करके डिटेल में जो है वो करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग की बात करते हैं कि रबिंग से चार्जेस किस तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं तो चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो क्या बोलना चाहिए आपको, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यहां पर, कि आपके पास दो मटेरियल है। मान लो एक मटेरियल को मैंने एक्स लिया और एक मटेरियल मैंने वाई लिया। अब इन दोनों मटेरियल्स को आपस में एक दूसरे के साथ रब किया। ठीक है, अब देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उससे लूजली बाउंड होते हैं और कुछ के स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो मान लो इन दोनों में से ये वो मटेरियल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ या एटम के साथ लूजली बाउंड है। तो दे रिक्वायर अ बिट एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी उनको चाहिए जिससे कि वो उस एटम को छोड़ देंगे, उस मटेरियल को छोड़ देंगे और दूसरे मटेरियल में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी रबिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे उनको मिल जाती है। सो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, the heat energy produced is good enough to transfer electrons from one material to the other material। तो क्या हुआ, यहां से यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इसके ऊपर तो हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके इक्वल क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, और जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरह से चार्जेस अपीयर हो जाते हैं जब दो बॉडीज को आपस में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, रब करते हैं। देखो सपोज यहां पर हमने एक टेबल बना के दिया है कि अगर इन दोनों को हम रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अभी जो सीखा उसके हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। देखो सपोज करो, यहाँ पर पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ वूल है और यहाँ पर पॉलिथीन है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये चार्ज हुआ तो यहां से इधर क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर क्या आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया, हमारे हिसाब से ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गया। इतनी बात तो हमारे पास समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में उसने ये पूछा है कि
अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या बॉडी चार्ज हो रही है तो क्या मास में भी फर्क आएगा? देखो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kgs। अगर कहीं से भी n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो ऑब्वियसली n टाइम्स me करेंगे, इतना ही मास एक बॉडी पे ज्यादा होगा जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इतना ही मास एक बॉडी का कम हो जाएगा जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान दो कि ये मास इतना ज्यादा कम है कि उससे एक्चुअली में बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो दैट इज वाई इसको कंसिडर नहीं किया जाता जब हम प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हैं। बट अगर थ्योरेटिकली बोला जाए यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ mass also when electrons are transferred from one body to the other। और ये कहना चाहिए जब कोई भी दो बॉडीज जो है वो चार्ज हो रही हैं तो दोनों बॉडीज के अंदर चार्जेस के मासेस के अंदर भी चेंज आएगा। जहां ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वहां मास बढ़ जाएगा, जहां कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मास कम हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, इट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे चार्जिंग होती है ये समझना है। देखो कंडक्शन क्या फिनोमेना होता है कि कंडक्ट करना है, बेसिकली हम एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दो बॉडीज लेते हैं। तो अनचार्ज बॉडी को जब हम चार्ज बॉडी के साथ है ना टच करवाएंगे, टच करवाने का मतलब फिजिकल कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो चार्जेस जो हैं वो दोनों के अंदर इक्वली शेयर हो जाएंगे। कैसे, देखो इसको समझते हैं जरा। कि सपोज करो आपके पास एक ये बॉडी है, ठीक है, और एक ये बॉडी है, ठीक है, दो अलग अलग स्फीयर्स ले लिए, ठीक है मैंने, और इन दोनों के ऊपर सपोज करो कि फर्स्ट वाली जो बॉडी है इसके ऊपर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, इन दोनों स्फीयर्स को प्रैक्टिकली जो है हमने एक दूसरे के साथ टच कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके ये दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे के साथ टच हो गई। तो जब टच हो गई तो क्या काम होगा कि ये जो चार्ज Q था, है ना, ये जो चार्ज हमारे पास Q था वो चार्ज दोनों में इक्वली शेयर हो जाएगा। इस पे भी Q/2 और इसके भी Q/2। अगर प्लस था तो प्लस प्लस ही होगा। मतलब क्या है, एक तरह से कंडक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है वो होता है, यानी कि जो चार्ज होगा वो इक्वली शेयर हो जाएगा। इस बात को समझ लेंगे अच्छी तरह से। ये बॉडीज जो हमारे पास ली हैं ये आइडेंटिकल हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि उनका साइज, उनका मटेरियल वो दोनों सेम है। इसी में देखो आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं कि अगर मान लो ये दो बॉडीज होती, ठीक है, और एक के ऊपर चार्ज Q1 है। अब ये चार्जिंग की बात नहीं हो गई, चार्जिंग का मतलब हो गया एक न्यूट्रल बॉडी जो थी वो अब चार्ज हो गई। अब हम बात करें थोड़ी एडवांस कि अगर एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है, ये अगर फिजिकली कांटेक्ट करेंगे तो क्या हो गया, दोनों पे चार्ज Q1 प्लस Q2/2 इक्वली शेयर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है किस केस में, जब चार्जेस जो है वो कंडक्शन की वजह से शेयर किए जा रहे हैं। तो कंडक्शन इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो उसमें ये जरूरी नहीं है, मतलब अनचार्ज है तो चार्ज हो जाएगा, अगर अनचार्ज नहीं है तो जितना भी चार्ज दोनों पे है वो इक्वली शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि इन सच अ प्रोसेस चार्जिंग बॉडी रिक्वायर द सेम चार्ज एज ऑफ द चार्ज बॉडी, है ना, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव ही होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और चार्जेस जो है वो इक्वली शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो अब हमने क्या करना है, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन थर्ड मेथड है, वो है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको बहुत अच्छे से पहले समझ लेंगे, ठीक है। कैसे, सपोज करो हमारे पास, देखो ये एक स्फीयर है जो एक्चुअली में हमारे पास क्या है, अनचार्ज है इनिशियली। बेसिकली आप ये मान के चलो कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक बॉडी इनिशियली अनचार्ज थी। जब हम इसको इसके पास लेके आए, अब इसमें क्या है, इंडक्शन के अंदर यहां पर आपको क्या याद रखना है कि इंडक्शन के अंदर हमारे पास चार्जेस जो बॉडीज होती है वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि उनको एक दूसरे के बहुत पास लेके आते हैं लेकिन टच नहीं करवाते। तो होता क्या है, देखो सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होगा,
इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी इस बॉडी के एक साइड पे सारा पॉजिटिव चार्ज और बाकी जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो हमारे पास दूसरी साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करने से तो अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज अभी भी इक्वल है। तो फिर क्या किया हमने, इसके आउटर साइड को कर दिया अर्थ। ठीक है, अर्थ करने का मतलब क्या होता है कि यहां से, है ना, आपको पता है कि अर्थिंग के अंदर अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होता है, वो जितना मर्जी चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, जितने मर्जी दे सकता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव, यानी उसकी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो इसने पूरी कर दी। तो ये वाला हिस्सा हो गया अब न्यूट्रल, है ना। यहाँ पर बेसिकली कोई भी एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज नहीं बना, तो आपकी सिचुएशन बन गई ये कि पूरी बॉडी के ऊपर अब सिर्फ नेगेटिव वाला चार्ज बच रहा है। अब जब देखो इसके बाद में क्या हुआ कि अब जो जिस बॉडी को हम पास में लेके आए थे उसको अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये जो जितना भी नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आया था वो पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बॉडी बन गई कितनी नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी से हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है वो क्रिएट कर दी। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जितना भी चार्ज इस बॉडी पे था जिससे हमने चार्ज करना शुरू किया था, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इस बॉडी पे आएगा। तो हम यही बोल के चलते हैं कि इंडक्शन जो है एक बेस्ट मेथड है चार्जिंग का, क्योंकि इसमें नए चार्जेस डेवलप होते हैं ऑफ द ऑपोजिट नेचर। अगर हमने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम पॉजिटिव बॉडी को उसके पास लेके आ सकते हैं, और अगर किसी बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव बॉडी उसके पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडक्शन का मेथड है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या बोला कि इसका मतलब क्या है कि व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनदर बॉडी विच इज चार्ज बॉडी, ठीक है, एंड दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हमारे पास इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट चार्जेस जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो बोला जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन देखो यहां पर देखते हैं कि देयर आर थ्री चार्ज बॉडीज ए बी एंड सी, ए एंड बी एज वेल एज ए एंड सी रिपेल ईच अदर। तो बेसिकली आप ये समझना यहाँ पर शुरू करते हैं क्या कि हमारे पास थ्री बॉडीज हैं ए बी और सी। ठीक है, तो हमारे पास उसने क्या बोला कि ए और बी, है ना, ये रिपेल करते हैं, और ए और सी ये एक दूसरे को ये भी रिपेल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी? तो बी और सी के बीच में नेचर ऑफ फोर्स क्या हो गया, तो बेसिकली देखो बी और सी भी लाइक चार्जेस हो गए, यानी कि वो क्या करेंगे, बी सी जो है वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। यही चीज हम नेगेटिव से भी समझा सकते हैं, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है। देखो एक ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, इसमें क्या है कि हमारे पास टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी, राइट, एंड चार्जेस +4Q, इसके ऊपर +4Q, ठीक है, और दूसरे पे -10Q है। ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट a third identical uncharged sphere C, first placed in contact with A and then with B, then spheres A and B are brought in contact with each other, then separated. Find the charge on the spheres A and B. ठीक है जी, आपके पास एक स्फीयर C है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि C को पहले हमने A के कांटेक्ट में किया, तो C और A इनको हमने किया टच। ठीक है, तो इस पे तो न्यूट्रल था, इस पे 4Q है, तो 4Q/2 दोनों पे आ गया, है ना, यानी कि इस पे भी 2Q और इस पे भी 2Q। ठीक है, दोनों पे इक्वल इक्वल चार्जेस जो है इसमें आ गए। अब हमने क्या किया कि
एंड देन विथ स्फीयर बी, फिर सी को हमने कांटेक्ट किया किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज 2q ऑलरेडी आ चुका है, बी के ऊपर चार्ज -10q है, तो मैंने बताया था इन दोनों का टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 2q माइनस 10q माइनस 8q, माइनस 8q का हाफ कितना हो गया, देखो प्लस +2q माइनस 10q डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा -4q। तो इसके ऊपर -4q और इसके ऊपर -4q, बात समझ में, इक्वली हो गए। फाइंड द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स ए एंड बी। तो अब फाइनली हमें क्या पता है, ए के ऊपर जो चार्ज हमारे पास फाइनली बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 2q, क्योंकि उसके बाद उसका तो कुछ नहीं किया। और बी के ऊपर हमारे पास जो फाइनली चार्ज बच रहा है वो कितना हो रहा है, -4q आ रहा है, ठीक है। अगर सी पे भी बताना हो तो सी पे भी कितना चार्ज आ रहा है, -4q आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट किया कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो सब स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम, ठीक है, चार्ज किसको कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि जो एक चार्ज है, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, 3 मेथड्स उसके हमने डिस्कस किए, ठीक है। और उन 3 मेथड्स के साथ साथ हमने एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस उसमें आपको उससे रिलेटेड जो है वो भी सॉल्व करके देख लिए, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। कीप लर्निंग। और उसके बाद में आपको ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी और आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। ऑल राइट।